अगर सीधे से कहूं कि बीजेपी ही मशीन बना रही है और इलेक्शन भी बीजेपी ही करा रही है। और आप जानकर हैरान होंगे जो डाटा मैं अब आपके सामने दे रहा हूं कि इस देश का इलेक्शन कमीशन किस कदर बेईमान और किस कदर गैर जिम्मेदार, मैं दोनों शब्द यूज कर रहा हूं, और सरकार के साथ मिलकर इस देश के जो वोटर्स हैं उनके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। संविधान का अनुच्छेद 324 इलेक्शन कमीशन को जितनी पावर देता है वो सिर्फ इसलिए कि वो इंडिपेंडेंटली फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करा सके। वो जो बाकी बेईमानी कर रहा है और किस तरह से जो चुनाव आयोग जिन मशीनों को यूज कर रहा है कहीं से भी वो सर्टिफाइड और वेरीफाइड नहीं है, जो हम आपके सामने आरटीआई के माध्यम से खुलासा कर चुके हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से बीजेपी के पदाधिकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में सारा वो काम संभाल रहे हैं जो ईवीएम बनाने का है, वीवीपैट बनाने का है, और सीक्रेट इनक्रिप्टेड कोड जो कोर है उसके लिए जो चिप इस्तेमाल होती है उन सब के डेवलपमेंट में किस तरह का उनका रोल है। अगर सीधे से कहूं कि बीजेपी ही मशीन बना रही है और इलेक्शन भी बीजेपी ही करा रही है। सो आज जो केस कोर्ट में था वो इस बात के लिए था कि जो वोटर लिस्ट फाइनली जारी की है इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश के लिए, जो 2024 का चुनाव होने वाला है, जो 1 जनवरी 2024 को बेस लेके उन्होंने सारा सर्वे कराया, और इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जो जारी किया उस लेटर में बाकायदा लिखा कि जो वोटर लिस्ट बनानी है उसमें डोर टू डोर जाके, यानी घर घर जाके ये वेरीफाई करना है कौन कौन वोटर हैं, कौन नया वोटर है, कौन मर गया और कौन व्यक्ति यहां से जाके दूसरी जगह शिफ्ट कर गया। यह बाकायदा डायरेक्शन दी गई। लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, पहले ये लेटर हर स्टेट के इलेक्शन ऑफिसर जो है उनको जारी किया गया और उसके माध्यम से इस ऑर्डर की कॉपी नीचे डीएम, एसडीएम तक भेजी गई कि ये आपको काम करना है। और उसके बाद में जो कलेक्टर्स हैं उन कलेक्टर्स ने बीएलओ और एसडीएम वगैरह उनकी रिपोर्ट के आधार पर एक सर्टिफिकेट वो जारी करते हैं कि ये जो वोटर लिस्ट है ये सब कुछ चेक करने के बाद पूरी तरह से सही है और अब हम इसको जारी कर रहे हैं और भेज रहे हैं, हम भेज रहे हैं इसको। सो उसके बाद वो सारी चीजें होके इलेक्शन कमीशन के पास आती है, देन फाइनल जो वोटर लिस्ट है वो जारी होती है सबकी। वो जो वोटर लिस्ट जारी हुई है, अब जान के हैरान होंगे, उन वोटर लिस्ट में अकेले मैं उत्तर प्रदेश की बात बता रहा हूं, अकेले उत्तर प्रदेश में 71 लाख वोटर्स डुप्लीकेट हैं, अकेले एक प्रदेश में। और बाकी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वोटर्स डुप्लीकेट हैं। यह मामला आज सुप्रीम कोर्ट में था, चीफ साहब की कोर्ट में था। और इसके साथ साथ मैं कुछ और डाटा आपके सामने दूंगा जिससे आप जानेंगे कि इलेक्शन कमीशन किस कदर बेईमान और निकम्मा है। जो जिम्मेदारी संविधान ने उसको सौंपी उस जिम्मेदारी को निभा नहीं रहा है और इतनी हेरफेर है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं कुछ डाटा उसके विषय में आपको देता हूं। यह तो मैंने आपको बताया कि डुप्लीकेट किस तरह से है। डुप्लीकेट किस आधार पर है? डुप्लीकेट है भाई, चेहरे से आप पहचान लो, किसी का फोटो, एक ही व्यक्ति का फोटो 2, 3, 4 जगह हो सकता है, एक ही व्यक्ति का नाम 2, 3, 4 जगह हो सकता है। सो इस आधार पर जो डुप्लीकेट है वो 71 लाख वोट हैं। आप कहेंगे कैसे काम आएंगे ये जो फेज में कराता है ना इलेक्शन कमीशन,
ये उसी बेईमानी में काम आते हैं। माना 1000, 2000 या 5000 लोगों की वोटें यहां पर हैं डुप्लीकेट इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पहले फेज में हो रहा चुनाव, देन अगली कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उसमें अगले फेज में चुनाव होगा, वहां भी वही वोटर है, फिर तीसरे में होगा। सो ये जो लोग हैं ये इस तरह से वोट देके काम आते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि जहां पे 100 वोटों से, 50 वोटों से, 500, 1000, 2-4 हजार वोटों से हार जीत होती है, वहां 71 लाख वोटों में कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी साफ हो जाएंगी, कितनी बड़ी बेईमानी हो जाएंगी। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि एक भी वोटर जो 18 साल का है और जिंदा है उसकी वोटर लिस्ट में आए बिना न रह जाए, उसका नाम आए बिना न रह जाए, और कोई डुप्लीकेट या किसी तरह की भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये मुकदमा चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं इसके अलावा एक और बड़ा मजेदार डाटा है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि 18 से 19 साल के जो लोग बच्चे हैं, जो नए वोटर हैं 18 से 19 साल के, वो ओवरऑल जो है पूरे देश में उनकी संख्या जो कुल वोटर हैं उसकी 4-4.5%, कहीं 4.38% है, कहीं 4.56% है, कहीं 4.1% है, कहीं 3.89%। तो एवरेज जो है वो 4% जो वोटर है वो 18 से 19 साल का है। अब मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं आप चौंकाने वाले आंकड़े आपके सामने आएंगे। एक आंकड़ा मैं दिखाता हूं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस जिले का मैं आपको डाटा दिखाता हूं। ये सारे के सारे डाटा इलेक्शन कमीशन ने दिए हैं, हमारे नहीं है, ये उसके द्वारा दिए हैं। ये डाटा कहता है बनारस में 8 विधानसभा हैं, एक मतलब पूरे जिले में जो टोटल वोट हैं उन 8 जिलों में, वो 8 विधानसभाओं में या बनारस जिले में, वो है 30,30,426। जो सर्वे कराया गया डोर टू डोर, जैसा वो इलेक्शन कमीशन बता रहा है, वो है 30,30,426। यानी हर वोटर का उन्होंने डोर टू डोर सर्वे करा लिया। उसके बाद में जो मर गए हैं वो मर गए हैं, इलेक्शन कमीशन बताता है 1182 मर गए। बनारस की बात बता रहा हूं मैं। इसके अलावा जो शिफ्टेड है, यहां से छोड़कर कहीं और चले गए, उनकी संख्या है 3,285। तो वोट कौन से कटने चाहिए थे? जो मर गए और जो वहां से छोड़ के चले गए, शिफ्ट हो गए, यही तो वोट कटने चाहिए थे वोटर लिस्ट में से। वोट कटी कितनी? अब ये मजेदार आंकड़ा, इनके हिसाब से जो वोट कटनी चाहिए थी, जो मरे हुए की और शिफ्टेड की हैं, वो 5,388 ये टोटल वोट कटनी थी। तो 5,388 की बजाय वोट कितनी काटी? 55,545 वोटें काट दी गई। आप समझ रहे हैं? इतनी वोटें काट दी गई। इसके अलावा जो डाटा बता रहे हैं वो 18 से 19 वर्ष के जो युवा हैं, जो सत्यापन के बाद यानी वेरिफिकेशन के बाद आए हैं, वो डाटा है उनका कुल चिन्हित मतदाता 4,018 और ERO नेट पर फॉर्म 6 के माध्यम से जो थे वो है 3,920। और ये कह रहे हैं कि आयोग के परसेंटेज सेंसस पॉपुलेशन के आधार पर, सेंसस के आधार पर कह रहे हैं, लेकिन हमने सेंसस को छोड़ जो वोटर हैं उसी के आधार पर हम निकाल लें। सो जो 30,30,426 टोटल वोटर हैं, ये कहते हैं 4.38 18 से 19 साल के वोटर हैं। तो कितने आने चाहिए? ये वोटर आने चाहिए 1,32,733। 18 से 19 साल के इतने वोटर होने चाहिए। हैं कितने? 4,018 प्लस 3,920 यानी कि 7,938। इतने युवाओं के वोट गायब।
आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं। एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है, महान सम्राट अशोक जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है, संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भंवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए? यदि आप चाहते हैं कि यह किताब पूरे भारतवर्ष में घर घर नजर आए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट हमारे सुझाव बॉक्स में ज़रूर दें और किताब को अपने घर पे मंगाना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।